और छत्तीसगढ़ के बस्तर में भूकंप आए हैं और ये भूकंप के लिहाज से सुरक्षित हैं, यानी कि यहाँ पर बार बार भूकंप के झटके महसूस नहीं किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर यहाँ पर भूकंप आ रहे हैं तो आप समझिए कि आने वाले दिनों के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो बार बार भूकंप आने की वजह से दुनिया में इस वक्त दहशत का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, और बड़ी खबर, बार बार भूकंप से दुनिया में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी भूकंप से दहशत की स्थिति देखने को मिली है। यहां पर भी लोगों के अंदर डर का माहौल देखने को मिला है और 4.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है छत्तीसगढ़ में। और रिक्टर स्केल पर देखिए, जो हमने बताया कि मैग्नीट्यूड इसका कितना था, 4.4 का था। और ऐसे में यानी कि तीव्रता इसकी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसका केंद्र जब 5 किलोमीटर का है यानी कि गहराई कम थी, तो ऐसे में जमीन के ऊपर, जमीन की सतह के ऊपर झटके जो है बहुत ज्यादा महसूस किए गए हैं छत्तीसगढ़ में भी। यानी कि उड़ीसा में भी भूकंप आया और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर यहाँ पर भी 4.4 तीव्रता के भूकंप लोगों को यहाँ पर डराया है भूकंप ने। लेकिन सवाल ये है कि बार बार ये छोटे छोटे जो भूकंप आ रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? खास करके वो राज्य भी अब जहां पर भूकंप आ रहे हैं जो सुरक्षित माने जाते हैं भूकंप के लिहाज से। अमूमन छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर भूकंप ज्यादा नहीं आते, यहाँ पर सुरक्षित ये पूरा इलाका भूकंप का माना जाता है, जहां पर झटके कल देर रात महसूस किए गए हैं। ऐसे में विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये जो बार बार अलग अलग हिस्सों में भूकंप आ रहे हैं, ये आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि जमीन के नीचे जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो सही तरीके से बाहर जब नहीं निकल पाती है तो ऐसे छोटे छोटे झटके जो हैं वो महसूस किए जाते हैं। लेकिन ये भी कहना है विशेषज्ञों का कि आने वाले दिनों के लिए ये खतरा भी साबित हो सकता है। ये जो आप स्थिति देख रहे हैं इससे भारत के अंदर है, लेकिन अभी 2 दिन पहले की यानी कि शुक्रवार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और अफगानिस्तान में तकरीबन 6 तीव्रता के भूकंप की वजह से वहां पर काफी नुकसान हुआ है। अक्षय महाराणा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या स्थिति, क्या अभी कोई जानकारी मिल रही है, क्या किसी तरीके से नुकसान इस भूकंप की वजह से? देखिए, फिलहाल नुकसान के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि उन इलाके में भूकंप की जो महसूस होना कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा हो सकता था। कहीं ना कहीं कोरापुट इलाके को सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाका माना जाता है, यानी ज्यादातर पहाड़ी इलाके यहाँ है। यानी आप जयपुर पकड़ लीजिए, आप कोरापुट पकड़ लीजिए, आप तमाम इलाके जो सोनावाड़ा के इलाके हैं, यानी तमाम इलाके जो उससे कोरापुट से सटे हुए इलाके हैं, उन इलाके में कहीं ना कहीं ज्यादातर पहाड़ी इलाके आते हैं। तो कहीं ना कहीं उन पहाड़ी इलाके में जब भूकंप की झटके महसूस होने लगता है तो कहीं ना कहीं खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। जो लोग वहां रह रहे हैं कहीं ना कहीं वो लोग दहशत में आ जाते हैं। जब 11:30 यानी कल देर रात यानी 11:30 को जब भूकंप की झटके महसूस हुए, आप साफ देख सकते हैं जो सीसीटीवी सामने आया है, कहीं ना कहीं ये सीसीटीवी जो नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं लोग कितने दहशत में हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने डरे हुए हैं। जब भूकंप की झटके महसूस हुआ जयपुर, कोरापुट, सोनावाड़ा इन इलाके में ज्यादातर जब वो भूकंप के झटके महसूस हुआ तो कहीं ना कहीं उन इलाके में रह रहे जो लोग हैं वो लोग दहशत में आ गए, लोग घर से बाहर निकल गए। कहीं ना कहीं 11:30 यानी लोग उस समय सोने की तैयारी में थे, यानी रात लगभग रात हो चुका था, यानी लोग खाने के बाद लोग सोने के लिए जब जा रहे थे तभी भूकंप की झटके महसूस हुआ। उन इलाके यानी लेकिन अक्षय, क्या इसके एपिसेंटर के बारे में अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? इसका केंद्र कहाँ था? अक्षय जी, उन इलाके आपको बता रहे हैं, उन इलाके कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाके होने के वजह से तमाम इलाके में जब भूकंप की झटके महसूस हुआ तो कहीं ना कहीं वहां खतरा ज्यादा होने के नाते तमाम इलाके कहीं ना कहीं उन इलाके में जब वो पहाड़ इलाके हैं उन इलाके में कहीं ना कहीं खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो लोग कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह
यानी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए तैयारी में आ गए। अक्षय, और विशेषज्ञ तमाम क्या मान जो रहे हैं लोग ये भूकंप जो आ रहे हैं उड़ीसा में, क्योंकि छोटा, देखिए तीव्रता इसकी कम थी लेकिन इसके बावजूद भी कंपन काफी देर तक वहां पर महसूस किए गए हैं। विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं, ये छोटे भूकंप जो आ रहे हैं आने वाले दिनों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं ये? देखिए, ये जो भूकंप है, ये भूकंप कहीं न कहीं एक बड़ा भूकंप का संकेत हो सकता है। जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि जब छोटा भूकंप आता है, तो कहीं न कहीं उसके साथ-साथ बड़ा भूकंप का संदेश ले आता है। तो कहीं न कहीं ये उससे जोड़कर जो विशेषज्ञ हैं, वो देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये भूकंप बड़ा हो सकता है, यानी बड़े भूकंप की झटके भी महसूस हो सकता है। तो कहीं न कहीं उन इलाके में जब भूकंप की झटके महसूस होगा, तो कहीं न कहीं उन इलाके में रह रहे लोग कहीं न कहीं मुसीबत में पड़ सकते हैं। तमाम इलाके, आपको बता दें कि तमाम इलाके यानी ठीक है अक्षय, आप कोरापुट बने से रहिए, अगली लेकर खबर पर भी उन आपसे जानकारी इलाके में लेंगे। जब और कुल मिलाकर देखिए उड़ीसा में तो भूकंप की वजह से धरती कांपी ही, लेकिन बात अफगानिस्तान की कर लेते हैं। अफगानिस्तान में भी भूकंप से भारी तबाही हुई है। भूकंप से अफगानिस्तान में कई मकान जमींदोज हुए और काबुल में 8 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता यहां पर 5.9 मापी गई है। 150 किलोमीटर की गहराई पर यह भूकंप का केंद्र था। कुल मिलाकर अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 5.9 तीव्रता के भूकंप से बाद में भारी तबाही भी हुई है और काबुल में एक घर गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है और एक बच्चा घायल हुआ है। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में 150 किलोमीटर की गहराई पर था। ऐसे में भूकंप से कई मकानों में दरारें भी आई हैं। तो वहीं काबुल में एक मकान भरभरा कर गिर गया है, जो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। कुछ सेकंड तक चले इस भूकंप के झटके दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा में भी महसूस किए गए थे। यानी कि जो आसपास के जो इलाके थे, अब वहां पर बहुत ज्यादा कंपन जो है महसूस हुए हैं। और ये काबुल की तस्वीर आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान के काबुल की तस्वीर है, जहां तकरीबन 6 तीव्रता का ये भूकंप था और जब धरती वहां पर हिलती है और इसके बाद तबाही देखिए किस कदर हुई है। हालांकि अब तक एक मकान के गिरने की जानकारी मिल रही है, लेकिन 8 लोगों की जान इसमें गई है। इसके साथ ही कई ऐसे मकान हैं जिसमें दरारें भी देखी गई हैं। यानी कि अफगानिस्तान देखिए पहले से भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील रहा है और ऐसे में अगर 5 तीव्रता से यहाँ पर भूकंप आता है तो नुकसान साथ में लेकर आता है और ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। 5.9 तीव्रता की भूकंप की वजह से यहाँ पर स्थिति देखिए बहुत ज्यादा खराब हुई है। 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। ये शुक्रवार रात की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज ये है सीसीटीवी फुटेज किस तरीके से यहाँ पर देखिए कंपन इसमें देखने को मिल रहा है। यानी कि आप खुद अंदाजा लगाइए कि भूकंप का झटका बहुत ज्यादा यहाँ पर महसूस हुआ है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर जहां मकान को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसमें 8 लोगों की जान भी चली गई है। ये एक मकान की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, अफगानिस्तान में भी भूकंप आया और इसके बाद हमने देखा कि जो अफगानिस्तान में भूकंप आया उसका असर भारत में भी अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है। सवाल अभी भी वही बना है कि ये जो बीते कई दिनों से भूकंप के झटके देश के अलग अलग हिस्सों में, भारत के अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्या ये आने वाले दिनों के लिए संकेत देते हैं? देखिए, विशेषज्ञों की मानना है कि जब छोटी भूकंप आती है तो उसके साथ-साथ जो बड़ा भूकंप है उसकी संदेश भी कहीं न कहीं वहाँ छुपा कर ले आती है। तो तमाम कहीं न कहीं जो घटना है, कई दिनों से देखा जा रहा है कि कई स्थानों पर भूकंप की झटके महसूस हो रहा है। तो कहीं न कहीं दिल्ली से लेकर उड़ीसा तक तमाम इलाके में कहीं न कहीं जब भूकंप की झटके महसूस होता है तो लोग कहीं न कहीं वहाँ जो रह रहे लोग हैं कहीं न कहीं वो दहशत में आ जाते हैं। आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान में जो भूकंप की झटके महसूस हुआ है, 5.9 की तीव्रता में जो भूकंप आई है, कहीं न कहीं ये तमाम तबाही लेकर आई है। काबुल में एक जो मकान गिरने से 8 लोगों की मौत हुई है, कहीं न कहीं ये बड़ा भूकंप की झटके हैं, जिन झटके में एक मकान गिरने से लगभग 8 लोगों की मौत हुई है। तमाम इलाके में कहीं न कहीं जो घर हैं, उस घर में भी दरार आई है, कई मकानों पर भी दरार है। कहीं न कहीं तमाम जो इलाके हैं, उन इलाके में भूकंप की झटके महसूस होने से तमाम इलाके में अक्षय, अब अफगानिस्तान का लोग कौन सा डरे वो हुए हिस्सा हैं। है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है? क्योंकि 2025 में भी जब वहां पर भूकंप आया था, जिसमें कई लोगों की 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, आखिर क्या वजह है जो अफगानिस्तान को भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता रहा है? देखिए, अफगानिस्तान की बात करें और आप नेपाल की बात करें तो इन इलाके में ज्यादातर भूकंप की जो स्थान है कहीं न कहीं वो माना जाता है।
तो कहीं ना कहीं नेपाल में भी कई सालों से भूकंप की झटके महसूस हो रहे हैं। नेपाल में भी कई तबाही हो चुका है, काठमांडू में भी हो चुका है। ऐसे ऐसे तरह एक अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं जो काबुल इलाके हैं यानी राजधानी इलाके में कहीं ना कहीं वहां भूकंप की झटके महसूस हो रहा है। लगातार कई महीनों से कई साल से ये जो भूकंप है कहीं ना कहीं जो वहां रह रहे लोग हैं उन लोगों को मुश्किलात में डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम इलाके में जो लोग हैं अब डरे हुए हैं। लोग कहीं ना कहीं तमाम जो इलाके हैं उन इलाके में जो उनकी मकान है उन मकान अब सुरक्षित नहीं है, यानी मकान में दरार हो चुका है। तमाम इलाके कहीं ना कहीं विशेषज्ञों की मानना है कि इन इलाके में ज्यादातर भूकंप की केंद्र होने के वजह से इन इलाके में ज्यादातर ठीक है। इसकी इम्पैक्ट पड़ता है, यानी इन ठीक है अक्षय, इलाके बहुत में शुक्रिया तमाम ज्यादातर जानकारी भूकंप की देने के लिए। महसूस कुल मिलाकर देखिए लोगों के अंदर भय और डर का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखिए बात अगर हम करते हैं शुक्रवार की, तो शुक्रवार की वो रात जब लोग घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे और अचानक से पंखे हिलने लगते हैं, जमीन मानो खिसकने लगती है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में आए 5.9 तीव्रता के भूकंप ने सिर्फ वहां तबाही नहीं मचाई बल्कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत को भी खौफ से भर दिया है। लोग बारिश के बीच घरों से बाहर भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन यह सिर्फ एक रात की बात नहीं है। पिछले एक महीने में भारत के अलग अलग हिस्सों में कई बार धरती वहां पर डोल चुकी है, जिस वजह से आगे खतरा होने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान का हिंदुकुश इलाका और भारत की राजधानी दिल्ली, दूरी हजारों किलोमीटर, लेकिन डर का रिश्ता एक जैसा। शुक्रवार रात 9:50 पर जब झटके महसूस हुए तो ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग बदहवास होकर नीचे की ओर दौड़े। बारिश और भूकंप के इस दोहरे संयोग ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। अफगानिस्तान की सरजमी पर कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि मंजर शमशान जैसा हो गया। रिक्टर स्केल पर आई तीव्रता ने हजारों सपनों को मिट्टी में मिला दिया। ये तस्वीरें सिर्फ एक हादसे की नहीं है बल्कि उस खतरे की आहट है जो हमारी जमीन के नीचे भी लगातार सुलग रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पिछले एक महीने में भारत की धरती एक दो बार नहीं बल्कि दर्जनों बार कांपी। अप्रैल के शुरुआती 4 दिनों में ही असम, सिक्किम, महाराष्ट्र, लद्दाख और दिल्ली के उत्तरी इलाकों में छोटे और मध्यम तीव्रता के भूकंप रिकॉर्ड किए गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटी हलचलें किसी बड़ी ऊर्जा के बाहर निकलने का संकेत भी हो सकती है। भारत दहशत के ऐसे कई झटके पहले भी खा चुका है। पांच सबसे भयानक भूकंप: भुज, गुजरात 2001, 6.7 तीव्रता, 20,000 से ज्यादा मौतें। लातूर, महाराष्ट्र 1993, 6.3 तीव्रता, करीब 8,000 लोगों की जान गई। उत्तरकाशी 1991, 6.6 तीव्रता, हजारों घर तबाह हुए। बिहार, नेपाल 1934, 8.4 तीव्रता, मुंगेर और काठमांडू मलबे में तब्दील। असम 1897, 8.7 तीव्रता, आधुनिक भारत का सबसे शक्तिशाली भूकंप। शायद ही हिंदुस्तान का कोई हिस्सा हो जो भूकंप के खतरे को करीब से महसूस ना कर चुका। भारत का एक बड़ा हिस्सा, खासकर हिमालयी क्षेत्र, इसी टकराव की वजह से सबसे ज्यादा संवेदनशील। अफगानिस्तान का भूकंप एक रिमाइंडर है कि हम एक ऐसे जोन में रह रहे हैं जहां मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। भारत के डेंजर जोन, जोन 5, सबसे खतरनाक, पूरा उत्तर पूर्वी भारत, हिमालय का हिस्सा, कच्छ का रण और अंडमान निकोबार। जोन 4, खतरनाक, दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, बिहार और गंगा के मैदानी इलाके। जोन 3, मध्यम जोखिम, मुंबई, राजस्थान और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से। जोन 2, कम जोखिम, देश के बाकी बचे हिस्से जो अपेक्षाकृत शांत माने जाते हैं। भारत का भूगोल ऐसा है कि यहाँ भूकंप से बचना नामुमकिन है। आज की तारीख में भारत का करीब 59% हिस्सा भूकंप के रडार पर है। हालिया अपडेट के मुताबिक हिमालयी बेल्ट को अब जोन 6 जैसी अति संवेदनशील श्रेणी में भी देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर जोन 4 में है।
जहां आबादी का घनत्व इस मौत का जाल बना सकता है। अफगानिस्तान में मलबे के नीचे दबी चीखें हमें चेतावनी दे रही है। भुज और लातूर के सबक हमें याद दिला रहे हैं कि भूकंप मारता नहीं है बल्कि कमजोर इमारतें जान लेती है। अब वक्त है सिर्फ डरने का नहीं बल्कि तैयार रहने का, क्योंकि जब जमीन डोलती है तो वह सरहदें नहीं देखती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और देखिए, हम अक्सर ये सोचते हैं कि भूकंप का मतलब सिर्फ कुछ सेकंड की कपकपाती हुई धरती और फिर गिरती हुई दीवारें, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि एक भूकंप पूरी पृथ्वी को उसके रास्ते से भटका सकता है, या फिर ये भूकंप आने से पहले आसमान में रहस्यमयी बिजली चमकती है? अफगानिस्तान की तबाही के पीछे छिपे उन रहस्यों को आज हम बेनकाब करेंगे, जो विज्ञान की किताबों में तो है लेकिन हमारी सोच से परे है। रिपोर्ट देखिए। इंसान अपनी घड़ियों के दम पर वक्त का हिसाब रखता है, लेकिन कुदरत एक झटके में इसे बदल सकती है। साल 2011 में जब जापान में भूकंप आया तो पृथ्वी अपनी धुरी से 17 सेंटीमीटर खिसक गई। नतीजा, पृथ्वी के घूमने की रफ्तार बढ़ गई और हमारे दिन का समय हमेशा के लिए 1.8 माइक्रोसेकंड छोटा हो गया। यानी जमीन का एक झटका और आपकी जिंदगी के पल कम हो गए। 2010 के चिली भूकंप ने कंसुएपोन शहर को अपनी जगह से 10 फीट दूर धकेल दिया। 1812 में आए झटकों के बाद अमेरिका की विशाल मिसिसिपी नदी उल्टी दिशा में बहने लगी। धरती ही नहीं, चांद पर भी भूकंप आते हैं जो घंटों तक चलते हैं, क्योंकि वहां पानी का घर्षण नहीं। 2004 के भूकंप ने इतनी ऊर्जा छोड़ी थी कि उससे पूरी दुनिया की बिजली की जरूरत 3 दिन तक पूरी की जा सकती थी। कई बार भूकंप महसूस नहीं होता, लेकिन उसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई देती है, जैसे कोई भारी तोप चल रहा हो। भूकंप आने से पहले मौत सिर्फ दस्तक नहीं देती, यह इशारा भी करती है। वैज्ञानिकों ने दर्ज किया कि बड़े भूकंपों से पहले आसमान में अर्थक्वेक लाइट्स दिखाई देती है। जमीन के नीचे जब चट्टानें आपस में घिसती हैं, तो इतनी बिजली पैदा होती है जो आसमान को नीली रोशनी से भर देती है। वहीं बेजुबान जानवर उन आवाजों को सुन लेते हैं जिन्हें इंसान के कान नहीं पकड़ सकते। अगर परिंदे अचानक शोर मचाने लगे या पालतू जानवर भागने की कोशिश करें, तो समझ लीजिए जमीन के नीचे प्रलय का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डराने वाली बात यह है कि भारत का हिमालयी क्षेत्र एक टाइम बम पर बैठा है। यहाँ 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स, यूरेशियन और इंडियन, एक दूसरे को इतनी तेजी से दबा रही है कि भविष्य में 8.0 तीव्रता से बड़ा महाभूकंप आना तय है। अफगानिस्तान की तबाही तो सिर्फ एक खिड़की उस खौफनाक भविष्य की जिसकी तैयारी में हम आज भी पीछे हैं। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे समझा जरूर जा सकता है। अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक फैली ये कपकपी हमें ये बताने के लिए काफी है कि हम इस विशाल ग्रह पर कितने छोटे हैं। अगली बार जब जमीन हिले तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक कंपन नहीं बल्कि धरती के भीतर चल रहे किसी बड़े बदलाव की गूंज है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।